नेक्स्ट वी कम टू द सर्टेन इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक टर्म्स. अब इन थर्मोडायनेमिक टर्म्स में फर्स्ट टर्म जो हमारे पास आती है दैट इज योर सिस्टम एंड योर सराउंडिंग्स. हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं. व्हाट इज़ अ यूनिवर्स? अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो ये जो पूरा का पूरा एरिया कवर कर रहे हो उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द यूनिवर्स. अब उस यूनिवर्स में से सपोज बच्चे आप जिस भी विलेज में रहते हो दैट विलेज विल बिकम योर सराउंडिंग्स, और जिस घर में आप रह रहे हो वो आपका क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा. या इन शॉर्ट मैं सिंपल एग्जांपल लेके चलती हूँ कि हमारा जो कॉलेज है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, दैट इज सिचुएटेड इन जगरांव. जगरांव कहाँ पे सिचुएटेड है, दैट इज सिचुएटेड इन पंजाब, एंड पंजाब इज इन इंडिया. सो हम इंडिया को क्या मान सकते हैं, दैट इज द यूनिवर्स. और ये जो हमारा कॉलेज है हम उसको क्या कंसिडर कर सकते हैं कि पूरा का पूरा कॉलेज जो हमारा सराउंडिंग्स है. और उस सराउंडिंग्स में अगर हम स्पेसिफिकली आपकी क्लास की बात करते हैं, दैट इज BSc, चाहे वो मेडिकल ले लो चाहे नॉन मेडिकल ले लो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सिस्टम. तो हम हाउ आर वी गोइंग टू डिफाइन द सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज चूजन फॉर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन. दैट इज उस पार्ट पे जिसमें हमने स्टडी करना है कि क्या टेम्परेचर है, क्या इफेक्ट है प्रेशर का, उसको हम सिस्टम बोल देते हैं. एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिवर्स, दैट इज द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जो होगा, रिमेनिंग पार्ट जो होगा दैट इंक्लूड्स द सिस्टम, उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर सराउंडिंग्स. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स. अब टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स में हमारे पास वी हैव 3 पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ द सिस्टम. वन इज योर ओपन सिस्टम, सेकंड इज योर क्लोज्ड सिस्टम, एंड थर्ड इज योर आइसोलेटेड सिस्टम्स. अब इन सिस्टम्स का मतलब क्या होता है, अब हमारे पास सबसे पहले इसमें 2 पर्टिकुलर चीज़ों के साथ हमने डील करना है. वन इज योर मैटर एंड सेकेंड वन जो है दैट इज कॉल्ड एज योर एनर्जी. अब इस मैटर एंड एनर्जी का मतलब क्या होता है, मैटर क्या होता है, मैटर जो भी चीज़ ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज योर मैटर. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से, ये बुक की बात हम कर रहे हैं, तो बुक जो है वो इस स्पेस में, मतलब इस टेबल पे या इस बेड पे पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज योर मैटर. एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज समथिंग जिससे हम काम कर सकते हैं. सो अब हमने ये जो अपने तीनों सिस्टम्स डिफाइन करने हैं, दैट इज योर ओपन सिस्टम या क्लोज्ड सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम, दैट वी टू डिफाइन इट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड एक्सचेंज ऑफ मैटर, दैट टू बिटवीन द सिस्टम्स एंड द सराउंडिंग्स. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ओपन सिस्टम. अब ओपन सिस्टम का सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम क्या सा लेके चलते हैं कि मैंने एक बीकर ले लिया, उस बीकर में मैंने वाटर रख दिया, उस बीकर को मैंने कवर नहीं किया. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हमने उस बीकर को हीट करना शुरू कर दिया. दैट मीन्स वो सिस्टम में से आपका, जब आप वाटर को हीट कर रहे हो क्योंकि आपने उसको कवर नहीं किया, उसमें से एक्सचेंज हो रहा है, मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है. दैट मीन्स जिस सिस्टम में आपका मैटर एज वेल एज एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर ओपन सिस्टम. अब ये फिगर में देखो, अब इस फिगर में हमारे पास क्या, वीव टेकन अ बीकर, उस बीकर को हमने हीट करना शुरू किया और हीट कर रहे हैं और इस बीकर में वाटर पड़ा हुआ है. ये जो हमारे पास वाटर वाला बीकर है उसको जब हम हीट कर रहे हैं तो हीट जो है वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता रहेगा, वो सराउंडिंग्स में जा रहा है. तो जब वो सराउंडिंग्स में जा रहा है दैट मीन्स द हीट इज एक्सचेंज, द मैटर इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स. सो इस सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज योर ओपन सिस्टम. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है दैट इज कॉल्ड एज योर क्लोज्ड सिस्टम. अब क्लोज्ड सिस्टम में हमारे पास क्या है कि आप यही बीकर ले लो, इसी बीकर को आपने क्या करना शुरू कर देना है, कवर करना शुरू कर देना है. जब आप इस बीकर को कवर करके हीट करोगे तब आपके पास क्या है कि वो सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है मैटर, मतलब सिस्टम सराउंडिंग के साथ, बट मैटर जो है आपका वो कभी भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है. सो इस सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर क्लोज्ड सिस्टम. इफ द सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी, आई रिपीट कि अगर आपके पास कोई मतलब सिस्टम है, उस सिस्टम को, जैसे अब आपने ये बीकर ले लिया, इस बीकर को आपने कवर कर दिया, जब आपने इसको कवर कर दिया तब आपके उस बीकर में जो वाटर रखा होगा वो जो है वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा. वो वाटर वेपर के फॉर्म में जब वो निकलेगा दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ आपका क्या चीज़ एक्सचेंज हो रही है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ. मैटर जो है जो जहाँ पे था वो वहीं पे रह गया. सो दैट मीन्स जैसे आप कह सकते हो कि आपने कुकर में अपने राइस को बॉयल करना शुरू कर दिया. सो उस सिस्टम को हम क्या नाम दे सकते हैं, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज योर क्लोज्ड सिस्टम. देन वी कम टू द थर्ड सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज योर आइसोलेटेड सिस्टम. एज द नेम सजेस्ट आइसोलेट, आइसोलेट करने का मतलब, आजकल तो ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो रखा है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस. हम कि जिस बंदे को ये कोरोना वायरस हो रहा है उसको आइसोलेट कर देते हैं. दैट मीन्स ना तो वो किसी बाहर वाले बंदे से मिल सकता है, ना ही वो बाहर वाला बंदा उसको अंदर आके मिल सकता है. दैट मीन्स दिस सिस्टम विच कैन नीदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग्स, उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द आइसोलेटेड सिस्टम. अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल आइसोलेटेड सिस्टम का कि आपके पास थर्मस फ्लास्क होती है. थर्मस फ्लास्क में फॉर एग्जाम्पल समर्स आते हैं, समर्स में आप लोग क्या करते हो, यू कैरी योर वाटर बॉटल्स और उस वाटर बॉटल में सुबह ठंडा पानी भर के लेकर आते हो. एंड इफ़ यू हैविंग दैट वाटर आफ्टर 2 आवर्स ऑल्सो 3 आवर्स ऑल्सो, उसमें से वो जो पानी ठंडा है वो ठंडा रहेगा. या थर्मस फ्लास्क ले लो, उसमें अगर आपने गर्म टी रख दी है, चाय रख दी है, तो वो चाय जो है इफ़ यू हैव इट
आफ्टर 1 hour ऑल्सो वो गर्म ही रहेगा. दैट मीन्स यू आर नीदर एक्सचेंजिंग द मैटर नॉर एनर्जी with the system and the surrounding. That is why it is called as your isolated system. Then we come to the next system, that is called as your homogeneous system and the heterogeneous system. A very simple example homogeneous system का हम क्या ले सकते हैं कि अगर सपोज आपके पास कोई बीकर ले लिया, उस बीकर में आपने पानी लिया, पानी के अंदर आपने शुगर डिजोल्व किया. जब आप शुगर डिजोल्व कर रहे हो और उसको स्टर कर रहे हो, ये तो है नहीं कि आपका सिर्फ नीचे वाला जहाँ पे आपके पास शुगर पड़ी हुई थी वो मीठा होगा, ऊपर वाला पानी मीठा नहीं होगा. नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. दैट मीन्स आपका पूरा जो वाटर का ग्लास है या जो बीकर जिसमें आपने शुगर डिजोल्व किया है इन बीकर ऑफ वाटर, वो पूरा का पूरा क्या है, either it is sweet and taste. So that system is called as your homogeneous system. That means the system is said to be homogeneous if it is uniform throughout. That means उसकी composition जो है वो throughout क्या रहेगा, same रहेगा. On the other hand अगर हम heterogeneous system की बात करते हैं तो heterogeneous system में हमारे पास क्या, heterogeneous system कौन सा system होगा which is not uniform. For example, if I say take a glass of water, उसके अंदर you put some sand in it. सैंड जब आप डालोगे तो सैंड नीचे सेटल डाउन कर जाएगी. जब वो सैंड नीचे सेटल डाउन कर जाए तो सैंड जो है वो नीचे रह गया और ऊपर हमारे पास वाटर आ गया. या सिंपल केस और ले लो हेटेरोजेनस सिस्टम का, दैट इज ऑयल एंड वाटर. ऑयल एंड वाटर की अगर हम बात करते हैं, वाटर का बीकर लिया, उसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप्स डाल दिए या थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप मतलब ऑयल उसमें डाल दिए. जब हम ऑयल डाल देंगे तो ऑयल का अपना एक लेयर होगा एंड वाटर जो है वो अपना फॉर्म करेगा. सो ये जो है हमारे पास दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म. सो इस सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर हेटेरोजेनस सिस्टम. अब हेटेरोजेनस सिस्टम की डेफिनेशन देख लो. इफ अ सिस्टम इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट इज सेड टू बी हेटेरोजेनस. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके पास, टू इमिसिबल लिक्विड्स. इमिसिबल लिक्विड्स का क्या मतलब होता है, जो कम्प्लीटली एक दूसरे में डिजोल्व नहीं कर सकते. या दो से ज़्यादा सॉलिड्स आप ले लो, वो सॉलिड्स को हम कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं कर सकते, वो दो डिफरेंट लेयर्स फॉर्म कर लेंगे. उस सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर हेटेरोजेनस सिस्टम. नेक्स्ट हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड एज योर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. अब मैक्रोस्कोपिक एज द वर्ड सजेस्ट, मैक्रो मीन्स बड़े साइज के पार्टिकल्स के साथ. तो दैट मीन्स जो सिस्टम लार्ज नंबर ऑफ द सब्सटेंसेस के साथ डील करता है या लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ डील करता है, जैसे एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स के साथ, उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. और इसमें हमारे पास आ जाती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी होती है, जो ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को स्टडी करवाएगा उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. अब इस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. देन वी कम टू द स्टेट वेरिएबल्स एंड स्टेट ऑफ अ सिस्टम. दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको आपने अच्छे से याद करना है. स्टेट ऑफ अ सिस्टम या स्टेट वेरिएबल्स में हमारे पास क्या है. अब इसमें बेसिकली क्या है कि उस कंडीशन को मतलब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है, अगर उस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना है तो उसकी डेफिनेट वैल्यूज़ है. फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपने लिए कुछ लेने जाना है. फॉर एग्जांपल आपने अपने लिए एक ड्रेस मटेरियल लेने जाना है, तो ड्रेस मटेरियल लेने जाना आपको पता है कि आपने कौन सी क्वालिटी का ड्रेस मटेरियल लेना है, कितनी क्वांटिटी में वो ड्रेस मटेरियल लेना है, कि कितने मीटर्स में आपने लेना है. फॉर एग्जांपल उस सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं कि मैंने अपने उस सिस्टम को, कपड़ा लेना जो है दैट्स एक सिस्टम है, उस सिस्टम को मैंने डिफाइन किया कि मेरे को क्या क्या चीज़ें उसके अंदर चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ द सिस्टम. तो स्टेट ऑफ द सिस्टम जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तब हमारे पास क्या कि फर्स्ट एंड लास्ट स्टेट ऑफ द सिस्टम जो होती है. फॉर एग्जाम्पल आपने चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए व्हाट यू विल टेक इज, यू विल टेक अ पैन, यू विल टेक वाटर, यू विल टेक शुगर, यू विल टेक टी लीव्स एंड दैट इज योर इनिशियल स्टेट. मीन स्टार्टिंग में अभी आपने गैस ऑन नहीं किया, गैस ऑन करोगे आपके पास ये सारा का सारा रॉ मटेरियल जो है वो टी में कन्वर्ट कर जाएगा, वो आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज योर फाइनल स्टेट. तो हमारे पास ये स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स आते हैं, जिन वेरिएबल्स को हम क्या नाम दे देते हैं, फॉर दैट इज कॉल्ड एज योर स्टेट वेरिएबल्स. अब स्टेट वेरिएबल्स में कंसिडर द केस ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी. आई एज्यूम कि मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स के हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1. अगर सपोज नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो पीवी की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगा, आर टी, वेयर पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आर आपके पास कांस्टेंट. सपोज बच्चे अब आपके पास आर तो कांस्टेंट ही है, पी वी और टी में से कोई सी भी दो चीज़ें फिक्स कर दो. अगर दो चीज़ें फिक्स करोगे तो थर्ड चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा. देन वी कम टू द नेक्स्ट. तो हम इसमें से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स आते हैं. एक आपके पास जो होता है वेरिएबल दैट इज कॉल्ड एज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक वेरिएबल जो आपके पास आती है दैट इज कॉल्ड एज योर डिपेंडेंट वेरिएबल. अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का क्या मतलब है, अब भी फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपकी बात करते हैं तो आप लोग जो है हर चीज़ के लिए, फॉर एग्जाम्पल फॉर मॉनेटरी हेल्प, फॉर योर पेइंग फीस एंड एवरीथिंग, यू डिपेंड अपॉन योर पेरेंट्स. तो दैट मीन्स दैट यू आर योर
डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और आपके पेरेंट्स क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट है वो, उनको हम क्या बोल सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब इसको कंक्लूड करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर आपके पास होमोजीनस सिस्टम है, उसको कंप्लीटली डिफाइन करना है। अगर सपोज आपके पास 3 वेरिएबल्स है, फॉर एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, उसमें से हमने क्या करना है कि 2 वेरिएबल्स को वेरी